Okay students, so in video 2 we are going to study about more vectors. In the last video we have studied about the major vector which is used in biotechnology, that is PBR322. In this chapter it is the most important topic. लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से vectors आपके बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, सो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो इनमें हम डिटेल में डायग्राम के साथ स्टडी नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत ही इसके आपकी बुक के अंदर इसके बारे में दिया हुआ है, तो हम उसी के बारे में इसके अंदर स्टडी करेंगे. सो सेकेंड वेक्टर इज़ द PUC वैक्टर. सो इसकी फुल फॉर्म क्या है? P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ, एंड C स्टैंड्स फॉर कैलिफोर्निया. दैट इज़ प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. इसी से पता लग जाता है कि ये जो वैक्टर है वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. सो यहाँ पे जो सेलेक्टेबल मार्कर इस वैक्टर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ द लेक जेड जीन. सो लेक जेड जीन के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है इन द लैक ऑपेरॉन. सो वो किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वैक्टर इज़ द TI प्लाज्मिड. सो ये इस तरीके का वैक्टर है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? प्लांट्स में ही यूज़ कर सकते हैं. ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप इसे प्लांट्स के अलावा और एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में यूज़ नहीं कर सकते. सो दिस प्लाज्मिड इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम एगेरोबैक्टीरियम. सो ये इस तरीके का प्लाज्मिड है विच इज़ यूज टू इंड्यूस ट्यूमर इन द प्लांट्स. इसका क्या मतलब है? दैट इज़ प्लांट्स में ट्यूमर को प्रोड्यूस करवाने के लिए इस प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है. दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो नोन एज TDNA. TDNA की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूमर DNA. सो यहाँ पे जो 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज़ द कि ये जो TI प्लाज्मिड है इसको कहाँ से आइसोलेट किया जाता है? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसन. ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसे और क्या बोला जाता है? TDNA भी इसे बोला जाता है. और इसका फंक्शन क्या है? दैट इज़ इट इज़ यूज टू इंड्यूस ट्यूमर इन द प्लांट्स. Coming on to the next vector, that is the RI plasmid. It is also known as root inducing plasmid. सो ये जो प्लाज्मिड है ये अगेन इसको भी प्लांट्स में ही यूज़ किया जाता है. एंड इसको यूज़ करके क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाई जाती है? रूट्स को इंड्यूस कराया जाता है. एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एगेरोबैक्टीरियम राइजोजन. और इसे कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? एगेरोबैक्टीरियम राइजोजन. अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन कि इसे कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एगेरोबैक्टीरियम राइजोजन. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट vectors, that is the bacteriophages. So bacteriophages are also used as vector. So bacteriophages का क्या मतलब है? That is इस तरीके के वायरसेस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजेस. So the bacteriophages which are used as the vectors are, first is the alpha phage, second is the M13 phage, and third is the retroviruses. Coming on to the next type of vectors, that is YAC and BAC. So ये जो YAC and BAC वैक्टर्स हैं इनको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया गया था. इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है. सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ YAC? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. सो बैक्टीरियोफेजेस, YAC एंड BAC में से अगेन 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं. बैक्टीरियोफेजेस के एग्जांपल्स पूछ सकते हैं. दैट इज़ द लैम्डा फेज, M13 फेज एंड रेट्रोवायरसेस. एंड YAC एंड BAC में ये भी पूछ सकते हैं कि इनको कहाँ यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी. दैट इज़ एन HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. और इनकी फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फॉर द 1 मार्क क्वेश्चंस. सो कमिंग ऑन टू द लास्ट 2 vectors ऑफ दिस चैप्टर आर द cosmid एंड द phagmids. So what are cosmids? Cosmids are those vectors which are constructed using the site, that is the cos site and plasmid. And phagmids are those vectors which are constructed by, which are formed by or constructed by bacteriophage and plasmid. सो सेकेंड वीडियो में मैंने आपको जितने भी ये एग्जांपल्स बताए हैं, YAC, BAC, कॉस्मिड, फैगमिड्स, TI प्लाज्मिड्स, जितने भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये छोटे मोटे वैक्टर्स हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं. इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट है स्टिल, बिकॉज इनके अंदर से 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. सो आपको इन वैक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना है. इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी.